प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए आज हम शब्दालंकार के दूसरे प्रमुख अलंकार यमक अलंकार की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्दालंकार में प्रमुख रूप से 3 अलंकारों की गणना की जाती है। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में भिन्नार्थ के साथ वर्णावृत्ति या शब्दावृत्ति सार्थक अथवा निरर्थक रूप में होती है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय अर्थात शब्द की आवृत्ति या पुनः श्रवण में यमक अलंकार होता है। यमक शब्द का अर्थ है दो अर्थात जोड़ा। इसीलिए इस अलंकार समूह में शब्दों का श्रवण कम से कम 2 बार होना आवश्यक है या उनकी 2 बार आवृत्ति हो सकती है, जिसके लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है। इसकी सामान्य परिभाषा हम अत्यंत सरल शब्दों में इस प्रकार दे सकते हैं कि भिन्नार्थ अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ वाले अथवा निरर्थक बिना अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति जिस अलंकार में की जाती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अर्थ को उतनी प्रधानता अथवा महत्व नहीं दिया जाता जितनी वर्ण समुदाय अथवा शब्दों के विशेष ढंग के प्रयोगों की आवृत्ति को दी जाती है। अतः यह शब्दाश्रित अलंकार है अर्थात शब्दालंकार है। ऐसे शब्द सार्थक अथवा निरर्थक में से कुछ भी हो सकते हैं, जिनके कारण इसकी परिभाषा में भिन्नार्थक तथा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति की बात कही गई है। उदाहरण के लिए कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौरात जग वा पाए बौराए। प्रस्तुत उदाहरण में हम देखते हैं कि कनक शब्द 2 बार आया है। पहली बार प्रयुक्त कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। अतः भिन्नार्थक कनक शब्द की आवृत्ति होने के से यहाँ सार्थक यमक अलंकार हुआ। अन्य उदाहरण इस प्रकार भी देख सकते हैं। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी। प्रस्तुत उदाहरण में द्वितीय पंक्ति में विदेह शब्द 2 बार आया है। इसमें पहले विदेह शब्द का अर्थ है महाराजा जनक और दूसरे विदेह शब्द का अर्थ है वी धन दे अर्थात दे की सुध बुध भूलना। यमक अलंकार में कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्हें मैं आगे प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनमें उन शब्दों की आवृत्ति की सार्थकता अथवा निरर्थकता तथा सभंगता और अभंगता के रूप में समझ सकते हैं। अभंग भिन्नार्थक यमक अलंकार उदाहरण है तोपय वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर पहली बार जो उर्वशी शब्द का प्रयोग हुआ है उस उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी नाम की अप्सरा। दूसरी बार जो उर्वशी शब्द का प्रयोग है उससे यहाँ पर अर्थ है हृदय में बसी हुई, और इस प्रकार से यहाँ पर अभंग भिन्नार्थक यमक अलंकार की सृष्टि हुई है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं जो बड़ा चिर परिचित और प्रसिद्ध उदाहरण है कि सारंग ने सारंग गयो सारंग बोलियो आए, जो सारंग संग बोलियो सारंग निकसो जाए। यहाँ पर
सारंग शब्द के कई अर्थ हैं। बादल, सर्प, मोर और बादल और मोर, और ये 3 अर्थ हैं। 6 बार प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर सारंग शब्द और इसके 3 अर्थ हैं, बादल, मोर और सर्प। इसी तरह अगला उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यहाँ पर पहली बार जो मंदिर शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ है ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं या महल, और दूसरी पंक्ति में जो मंदिर शब्द का प्रयोग हुआ है उससे तात्पर्य है घने जंगल। अगला उदाहरण है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, केकी रव की नूपुर धुन सुन, जगती जगती की भूख प्यास। यहाँ पर मोर की आवाज़ को सुनकर जो 2 बार जगती शब्द आया है, पहली बार जगती शब्द से तात्पर्य है संसार और दूसरी बार जगती शब्द से तात्पर्य है जागना, क्रिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही स्थान पर 2 भिन्न भिन्न अर्थ धारण करने वाले जो समान शब्दों का प्रयोग होता है उसे अभंग भिन्नार्थक यमक अलंकार कहते हैं। दूसरा जो भिन्नार्थक सभंग यमक अलंकार का उदाहरण है वो है, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है, कुमोदनी मानस मोदनी महा। यहाँ पर कुमोदनी के साथ भी मोदनी शब्द का प्रयोग है और दूसरी बार मानस मोदनी महा स्वतंत्र शब्द के साथ इसका प्रयोग है। इस उदाहरण में मोदनी शब्दों में यमक अलंकार की स्थिति है क्योंकि यहाँ शब्दों को तोड़कर उनके अर्थ निकाले जाते हैं। पहला मोदनी शब्द कुमोदनी का सभंग अंश है जबकि दूसरा मोदनी शब्द पूर्णतः स्वतंत्र अर्थात अभंग अर्थ है। कुमोदनी का जहाँ पर अर्थ है कुमुदनी का पुष्प, वहीं मोदनी का अर्थ है सुख देने वाली, प्रसन्नता देने वाली। सभंग यमक के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे निबल के बल केवल राम। यहाँ निबल के साथ भी बल शब्द या बल शब्द की आवृत्ति है और दूसरा बल यानी शक्ति के रूप में भी बल शब्द का स्वतंत्र रूप में प्रयोग हुआ है। फूल फूल रहे फूल कर फूल उपवन में, फूल फूल रहे फूल कर फूल उपवन में। प्रस्तुत पंक्ति में हम देखते हैं कि 4 बार फूल शब्द की आवृत्ति हुई है। फूल फूल रहे फूल कर, फूल यानी पुष्प, फूल रहे यानी खिल रहे हैं, फूल कर यानी प्रसन्न होकर, फूल उपवन में अर्थात पुष्प वाटिका में फूल जो हैं वो खिलकर प्रसन्नतापूर्वक खिल रहे हैं। अगला छोटा सा उदाहरण है, मचलते चलते ये जीव हैं। मचलना जहाँ जिद्द के अर्थ में है, वहीं चलने से यहाँ तात्पर्य है क्रियाशील ये जीव हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यमक अलंकार में जो उदाहरण के शब्द मैंने लिए हैं वे अपनी सभंगता में भिन्न भिन्न अर्थों की प्रस्तुति करते हैं, अतः यहाँ भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार उन प्राचीनतम अलंकारों में है जिनका सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाटक नाट्यशास्त्र में किया था। यमक के प्रति आचार्यों की दृष्टि अच्छी नहीं रही है, फलतः यह उपेक्षा का पात्र बना रहा। न केवल ध्वनिवादी आचार्य अपितु अलंकारवादी आचार्य दंडी ने भी इस अलंकार की आलोचना की है। दंडी यमक अलंकार की महत्ता के बारे में कहते हैं, यमक का अकेला प्रयोग मधुर नहीं होता,
इस तरह से ये स्पष्ट है कि यमक अलंकार में कवि का ध्यान केवल वर्ण योजना पर रहता है, अर्थ सौष्ठव पर नहीं। जबकि श्रेष्ठ काव्य वही कहा जाता है जिसमें वर्ण योजना भी सुनियोजित हो और उसका अर्थ सौष्ठव भी सार गर्भित हो। तो इस तरह हमने आज शब्दालंकार के में जो दूसरा प्रमुख अलंकार है उस यमक अलंकार की सार्थक चर्चा की। धन्यवाद।